अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ क्लास 9 का जो प्रैक्टिकल सेंटर का जो कॉम्प्रिहेंसिव पेपर है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा एमसीक्यूज़ के सॉल्यूशन के साथ। तो इसके जो है मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है। बाकी सब्जेक्ट्स के भी आप कॉम्प्रिहेंसिव पेपर वहाँ से जाकर देख सकते हैं। मॉडल पेपर की भी मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक डाला हुआ है, सोल्यूशंस के भी डाले हुए, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो एमसीक्यूज़ है वो है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 1004s। तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स क्योंकि जो 2 जीरोज हैं वो 2 नॉन जीरोज के दरमियान में, तो उसको भी जो है एज अ सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट, 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे आते हैं द मोशन ऑफ अ पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो वो किसकी एग्जाम्पल है? वो मेरे पास जो है वाइब्रेटरी मोशन की एग्जाम्पल है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मरकरी एस। इसमें जो स्टूडेंट जो ऑप्शन दिए हुए हैं मरकरी का, जो वैसे तो बॉइलिंग पॉइंट 356.7 डिग्री होता है, लेकिन इसमें वो वाला ऑप्शन नहीं है। तो इसका जो इससे जो नियरेस्ट है वो 257 डिग्री है। तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। द एंगल बिटवीन द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इज 90 डिग्री। तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। यंग मॉडुलस ऑफ रबर इज, सर उसका कितना होता है? 0.02 जी पास्कल। नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज मून। तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। एन ऑब्जेक्ट विच a particle close with particle close together and vibrating describes solid। तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। जूल पर सेकंड क्या होता है? वो होता है वॉट। ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। द क्रिटिकल वेलोसिटी वी सी इज गिवन बाय अंडर रूट जी मल्टीप्लाई बाय आर। तो ऑप्शन सी इज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन सी है? हमारे पास मास है, बाकी वेलोसिटी एक्सीलरेशन हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी और वेट भी। मास ऑफ 10 किलोग्राम, whose acceleration 5 मीटर अफेक्टिंग द फोर्सेस। तो वो कितनी होगी? 250 न्यूटन होगी। इसमें जो आपको फोर्स निकालनी है, तो एफ इजिकल्स टू एम ए वाला जो इसके अंदर जो आपके पास फॉर्मूला लगेगा। द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू कन्वर्ट सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू गैस इसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इसका जो है मेरे पास ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट एमसीक्यूज के मैंने आपके साथ आंसर डिस्कस किया। अब हम जो इसके सेक्शन बी और सेक्शन सी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इसमें मैंने आप लोगों को बताया हुआ स्टूडेंट के ये लोग जो है चॉइसेस इसमें थोड़ी ज़्यादा होती है, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो सके। और बोर्ड के जो है तकरीबन जो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन हमेशा अपने पेपर में देते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या आपको 10 क्वांटिटीज दी हुई है। इसके आपको जो ऐसा यूनिट लिखनी है जिसमें टॉर्क, पावर, वेलोसिटी, वर्क, टेम्परेचर, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, प्रेशर, डेंसिटी और वर्क है। फिर आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं कि इसमें कितने हैं, और पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। फिर आकर 3 पॉइंट बताने फिजिक्स की डेली लाइफ। फिर आपको डिफरेंस लिखने हैं तीन तीन किसी एनी वन ऑफ द फॉलोइंग में। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवापोरेशन, बॉइलिंग पॉइंट, मास, वेट, नेचुरल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, हीट एंड टेम्परेचर, आर जी एंड स्मॉल जी कैपिटल जी। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स एनी थ्री ऑफ देम। सेंटर ऑफ मास, यूनिफॉर्म स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, स्पेशल ग्रेविटी, ऑर्बिट। फिर आपको ड्राइव करना है रिलेशन डेल्टा पी इक्वल्स टू एफ टी, ड्राइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और ड्राइव define work and write down its two formula. The next है define what is the moment of force or write the formula with unit and factors name only which depends. फिर second law of motion define करना है इसी choice में। फिर three states of equilibrium बतानी है with one example each of the following. Write down three states of matter in human body or uses of artificial satellite बताना है, और drive the equation W is equals to एफ डी कॉस थीटा, जो वर्क डन की जो हमारे पास इक्वेशन होती है। फिर नेक्स्ट हमारे पास राइट डाउन एनी थ्री कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, ड्राइव पी डॉट ई इज इक्वल्स टू एम जी एच। फिर नेक्स्ट पे आते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको प्रूफ करनी है। फिर हमारे पास न्यूमेरिकल दिया हुआ है जिसमें आपको मास निकालना है आयरन बॉल का। फिर आपको प्लेनेट का फोटोन दिया हुआ है, इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है। फिर आपको नेक्स्ट में जो बस वाला उसके अंदर भी एक्सेलरेशन ऑफ द बस निकालनी है। फिर नेक्स्ट में भी जो है इन्होंने जो क्वेश्चन वही दिया हुआ है कि इसके अंदर चार वेलोसिटी कर दी पहले वाले में, एक्सेलरेशन दिस वेलोसिटी। फिर आपको प्रेशर ऑफ वाटर एट डेप्थ बताना है, 3 मीटर इन स्विमिंग पूल। फिर इसमें सारे न्यूमेरिकल स्टूडेंट, अगर आपको इसके सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन में बोल दीजिएगा, मैं इसके सोल्यूशन भी अपलोड मैं कर दूंगा। फिर जो है इसमें नेक्स्ट जो हम लोग आते हैं वो सेक्शन सी पे आते हैं। सेक्शन सी में आपको जो है थर्ड और सेकंड इक्वेशन ऑफ न्यूटन की डिस्क्राइब्ड वो डिफाइन करनी है। उसके साथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन भी देनी है। फिर इवेपोरेशन बतानी है, ये बताने के सरफेस इवेपोरेशन के फैक्टर्स किस पे अफेक्ट करते हैं। फिर आपको जो है रिवर्स ऑफ
रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स क्या होती है, प्रूफ करना है एफ इज टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, फिर टेंजेंट थीटा इज tan इनवर्स एफ आई अपॉन एफ एक्स, बॉयज लॉ बतानी है, उसकी एप्लीकेशन में पास्कल लॉ बतानी है, और हाइड्रोलिक मशीन का विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, फिर आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी उसका एक्सप्रेशन प्रूफ करना है, फिर काइनेटिक एनर्जी का मोस्ट इंपॉर्टेंट है के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक्सप्लेन यानी 5 रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, फिर जहाँ पे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की डेरिवेशन होती है डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी वो है, फिर फ्रिक्शन इन डिटेल है, राइट एनी टू एडवांटेज है डिसएडवांटेज है फ्रिक्शन, ऑल्सो राइट टू मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने आप लोगों का प्रैक्टिकल सेंटर और क्लास 9 की फिजिक्स के कॉम्प्रिहेंसिव पेपर के एमसीक्यू के आंसर्स और सेक्शन बी सेक्शन सी शेयर की उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है, आपके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट्स या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।